नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बेतिया से आ रही है, जहां शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। शराब से मरने वालों की संख्या अब 12 पहुंच गई है। जीएमसीएच में भर्ती 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शराब कांड में अब मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है। कई और लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। नौतन के दक्षिण तेलुआहा गांव के ये सभी मृतक हैं। जहरीली शराब पीने से संदिग्ध हालत में इन सबकी मौत हुई है। डीएम कुंदन कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उधर बेतिया में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 12 पहुंच चुकी है और रोते बिलखते ये परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है, 12 लोगों की मौत की आशंका जहरीली शराब से इस वक्त व्यक्त की जा रही है। और इसके बाद जिला प्रशासन देखिए हरकत में आता है। घटनास्थल पर डीएम, एसपी के साथ डीआईजी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शराब बेचने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके घर पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है, जिसके लिए डॉग स्क्वाड तक की मदद ली गई है। और अब तक 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं जो लोग अभी बीमार हैं, निजी नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे हैं, उन्हें जीएमसीएच शिफ्ट किया गया है। सभी तक जो जानकारी मिल रही है, 6 लोग जीएमसीएच में इस वक्त इलाजरत हैं, जो गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। इन सभी का इलाज इस वक्त जीएमसीएच में चलता हुआ। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए बेतिया से। प्रफुल्ल, अब ये मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 12 पहुंच चुका है, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है? किन लोगों को गिरफ्त में लिया गया है? इसके पीछे जो लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरे मौत कांड को कह लीजिए कि अंजाम दिया है, क्योंकि जहरीली शराब की वजह से इन लोगों की जान गई है, वो लोग गिरफ्त में कब तक? जी विभा, मैं आपको बता दूं कि मौत का आंकड़ा जो है वो 12 तक पहुंच गया है और अभी भी ये आंकड़ा आगे बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 से 6 की संख्या में जो लोग हैं वो गंभीर हाल में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग जो हैं वो गंभीर स्थिति में उनके परिजन जो है वो गोरखपुर में उनका इलाज करा रहे हैं। तो ये मौत का आंकड़ा कभी बढ़ सकता है। 12 मौतों की पुष्टि अभी फिलहाल प्रशासन ने की है, जिसमें से एक जो मौत है वो हाशिम खान की बताई जा रही है, जिसमें उसकी संदिग्ध उसको सस्पेक्ट माना जा रहा है। हालांकि उसके भी 100 का पोस्टमार्टम कराया गया है। तो अभी तक इस मामले में 12 लोगों की मौत हुई है। और मैं कार्रवाई की बात अगर मैं करूं तो कल ग्रामीणों में आक्रोश था। वहां पे जब पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, खुद डीआईजी पहुंचे, डीएम पहुंचे, तो वहां पे लोगों में आक्रोश था। लोगों ने स्पष्ट तौर पे उन लोगों का नाम बताया है जिनके घर पे लोगों ने शराब पी थी और उनके घर पे लगातार छापेमारी भी की गई है। फिलहाल अभी 3 से 4 लोगों की, आधा दर्जन कहे तो आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल है। बरामदगी अभी तक कहीं कुछ नहीं हुई है। डॉग स्क्वाड और एंटी लीकर की जो टीम है वो लगातार इस इलाके में छापेमारी कर रही है और दबिश बना रही है। इसमें से एक बात और सामने आ रही है कि एक इसमें जो मरने वालों में एक कारोबारी भी है, जिसके यहाँ लोगों ने शराब पी थी और उसकी भी मौत हो गई। उसने खुद भी शराब पी थी, तो संदिग्ध परिस्थिति में उसकी भी मौत हुई है। ये ग्रामीणों का आरोप है। प्रफुल्ल, सवाल ये इसलिए गंभीर हो जाता है, ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, कई जिलों में हो रही हैं और शराब का मिलना, बिकना और उसके बाद इसे लेकर ग्रामीणों की नाराजगी की जानकारी दी जाती है। उस वक्त स्थानीय स्तर पर दारोगा क्या करते हैं, जो सिपाही मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? क्या उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है? मौत का इंतजार क्यों किया जाता है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं अब तक? जी बिल्कुल विभा, मैं आपको बता दूं कि ये अब पश्चिम चंपारण सिर्फ जिले की बात करूं तो 4 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी वारदात है। 12 लोगों की मौत उस समय भी हुई थी और आज इस घटने में भी 12 लोगों की मौत हुई है। और कार्रवाई के नाम पे उस 2 दिन बाद लौरिया थाना के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया था। इस मामले में अभी तक जो है इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि स्थानीय पुलिस को बार बार सूचना दी जाती है, कार्रवाई बताया जाता है कि यहाँ शराब की बिक्री की जा रही है, बावजूद इसके स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है कोई
कार्रवाई नहीं करती है। तो ये जो सिलसिला है, ये मौत का सिलसिला कब रुकेगा और कब इस तरह की जो लापरवाही जो सामने आती है स्थानीय पुलिस के द्वारा, उस पर कब तक लगाम लगेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको बता दूं कि कल ही ग्रामीणों के बीच में नौतन थाना अध्यक्ष और नौतन थाना की पुलिस पे ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों के सामने जो है स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया। थाना प्रभारी के सामने ये बात लोगों ने चीख कर कहा कि इस शराब बिक्री की जो सूचना थी वो पहले ही थाना प्रभारी को दी गई थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई थाना स्तर से नहीं की गई। तो अब देखना होगा कि वरीय पदाधिकारी जो है अब नौतन थाना की पुलिस पे जो गंभीर आरोप लगे हैं, डीआईजी का पहुंचना, किन लोगों पे यहाँ पर डीएम का पहुंचना, ये तमाम आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? जब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस घटना से पहले पूर्व में ही अगर थाना अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी, तो थाना अध्यक्ष के स्तर से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्या जवाब उनसे मांगा गया है, सो कॉज किया गया है? अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई विभाग सामने नहीं आई है। लेकिन देखिए, स्पष्ट तौर पे सिर्फ नौतन थाना की बात ही नहीं है, अन्य थाना क्षेत्रों में भी ये है कि शराब बेचने की और शराब तस्करी की जो सूचनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जो गांव के होते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि शराब गांव में ना बिके, वो लोग स्थानीय स्तर पर देते हैं। लेकिन पुलिस उसको कितनी गंभीरता से लेती है, ले नहीं पाती है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। जीएमसीएच में इस वक्त जो लोग भर्ती हैं, प्रफुल्ल, जीएमसीएच में इस वक्त जो लोग भर्ती हैं, जो लोग इलाजरत है, उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? क्या इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अभी भी किया जा रहा है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। प्रशासन ये मानकर चल रही है कि इतने एक साथ इतने लोगों की मौत जो है वो स्वाभाविक नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है और परिजन जो है स्पष्ट तौर पे ये चीख कर कह रहे हैं कि मौत जो हुई है वो जहरीली शराब पीने से ही हुई है। एक दिन पहले लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और इतने लोगों की मौत हो गई है। जीएमसीएच में अभी फिलहाल आधा दर्जन लोग जो है वो भर्ती है, जिसमें से 2-3 की हालत जो है वो गंभीर है। इसलिए मैंने ये कहा है कि मौत का आंकड़ा हो सकता है कि बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल जो है प्रशासन अभी स्पष्ट तौर पर तब तक नहीं कुछ कहेगी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है। प्रशासन के वरीय पदाधिकारी डीएम से भी मेरी बात हुई है और एसपी जो है उनसे भी मेरी बात हुई है। उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, मामला संदिग्ध है, लेकिन हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ पाएगी प्रफुल्ल? क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस अगर कार्रवाई में आगे बढ़ेगी, उन लोगों को पकड़ने में आखिर क्या परेशानी है? उन लोगों तक पुलिस की पहुंच क्यों नहीं हो पा रही है? स्थानीय जो प्रशासन है वो यहाँ नाकाम क्यों नजर आता है? जिन लोगों के घरों पर शराब को लेकर कथित जो भी जहरीली जानकारी सामने आ रही है, उसका सेवन किया गया, इन लोगों तक ये कैसे पहुंचती है? कैसे इन लोगों से दूसरे लोगों तक ये पहुंचती है? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई में आखिर देरी क्यों? जी भी भाई, 1-2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो 1-2 दिन में सभी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मरने वाले हैं उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा। प्रशासन की अपनी कुछ मजबूरी है। प्रशासन का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम स्पष्ट तौर पे इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है। रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई के नाम पे कल भी छापेमारी की गई है। कई आसपास के गाँव में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम, एसडीपीओ सदर इस पूरे और एसडीएम जो है सदर, वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन छापेमारी में कार्रवाई के तौर पर सफलता कितनी और कहां तक, ये जरूर सवाल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।